जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पाइप, बाद में टंकियां आदि का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कंपनी अगर सेक्टर की बात करें तो अपने सेक्टर में लीडर है। बिजनेस मॉडल का नाम है एस्ट्रल पॉली। उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। लगभग टॉप पर रेजिस्टेंस के पास में खड़ा है, यहाँ से ऊपर जाने के एक ब्रेकआउट होगा, या फिर अगर नीचे की सपोर्ट कौन से है, जहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहाँ पर अपने को बाइंग करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो डिटेल से बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन है जिसमें क्या गिरावट आ सकती है, इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस किया है। हैप्पीएस्ट माइंड में मेजर सपोर्ट के पास में एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक है जो 7 साल से ब्रेकआउट हो रहा है, और बजाज फिंसर के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अकुमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये एस्ट्रल पॉली का एस्ट्रल लिमिटेड है इसका नाम। इस लगभग आप देख सकते हो ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो इसमें सबसे पहले ये मार्केट में तो बहुत पुरानी कंपनी है शायद, ये मतलब कि 2000 नहीं, ये पुरानी है, अपलोड हो गया अब। ये बहुत पुरानी कंपनी है। अब इसका अप ट्रेंड का देखो, पहले एक अप ट्रेंड आया, एक साइडवेज कंसोलिडेट, ये अप ट्रेंड, और फिर आप देख सकते हो कि अभी साइडवेज के अंदर ये अप ट्रेंड था, और फिर एक बार साइड एक लगभग साइडवेज आया, फिर अप ट्रेंड हो गया, और ये अभी साइडवेज चल रहा है। ठीक है, इसने टॉप लगाया था। देखो, टॉप लगाने की बात की जाए तो जनवरी 22 में ट्रेड टॉप लगाया था इसने 19 के लगभग, और अभी वहीं ट्रेड कर रहा है। लगभग 5-10 पॉइंट का डिफरेंस है और वहीं ट्रेड कर रहा है। तो अगर जिन्होंने टॉप पे यहाँ पर बाइंग कर लिया उनको 2 साल से कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा, नेगेटिव में मिल रहा है, मान के चलिए। अगर कहीं यहाँ सपोर्ट पे लेवल पर किसी ने बाइंग किया तो उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन 1200 के लगभग बाइंग किया तो उनको 700-800 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन एक यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो ये एक अप ट्रेंड हो गया। ये इसको अपन डाउन ट्रेंड नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे साइडवेज कंसोलिडेट फेज बोलेंगे। ये इसका एक कंसोलिडेट फेज था, और अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो ये एक इसका साइडवेज है, कंसोलिडेट फेज है। इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। लगभग आप देख सकते हो कि कब से इस लेवल को कंसोलिडेट कर रहा है, मैं 23 से, मतलब कि लगभग 8-10 महीने इसी रेंज में एक फंसा हुआ है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, ब्रेक कर देता है इसको, तो अच्छा मूवमेंट आएगा। अदरवाइज इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे, कौन से किस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट है। अगर इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर बाद में नीचे की लेवल कौन से लेवल हो सकते हैं जहां पर अपने को बाइंग कर सकते हैं, 1500 के लगभग आ सकता है, और या फिर बाद में ये 2100 के लगभग है। इस लेवल को कौन सा है, 2100 के लगभग मान लीजिए, ठीक है, 2050 के लगभग है। तो 2050 को अगर ब्रेक करेगा, या फिर बाद में ये 17 को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तब इसमें अच्छा 18 के लगभग, मतलब 70-50 के लगभग मान लो, ये एक बार जाके भी है 70-50 के लगभग। तो इस लेवल को, दोनों को लेवल को ब्रेक करने पर अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अदरवाइज इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आने वाला है। लगभग एक मतलब 7-8 महीने से इसी रेंज में फंसा हुआ है। ये किस चीज़ का सपोर्ट ले रहा है उसको हम समझेंगे। यहाँ पर एक सपोर्ट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है, और एक दूसरा सपोर्ट है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर इसका अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं तो इसमें अपने अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। एक अप ट्रेंड लिया और फिर ऊपर वाला टॉप हायर टॉप इस तरह से होता है। बॉटम लिया तो हायर बॉटम हो लिया। तो इस तरह से अपन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइडवेज में क्या होता है। एक रेक्टेंगल टाइप के पैटर्न के बनता है। इसमें देख सकते हो आप, इसमें देखो बार बार ये पैटर्न बन रहा है। यहाँ आके सपोर्ट ले लेता है, यहाँ आके सपोर्ट ले लेता है, यहाँ आके रेजिस्टेंस ले लेता है, यहाँ आके रेजिस्टेंस ले लेता है, और अभी यहाँ कंसोलिडेट हो रखा है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने इसके बिजनेस मॉडल को भी देख लेते हैं। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये एस्टल पाइप है, जिसका मतलब कि ये आप देख सकते हो कि इसके प्लास्टिक की टंकियां भी आती है, प्लास्टिक की पाइप भी आती है, और अदर तरह की इसका, और इसके में ये देखिए ये पाइप आती है, और इसे 25 कंट्रीज़ में ये सर्व कर हुए। 1.2 इसका एम्प्लॉय है, और 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसकी। और अब इसका अपन देख लेते हैं थोड़ा सी किस तरह के प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्लम्बिंग पाइप फिटिंग है, बाद में सीवरेज वाले आ गए। सीवरेज के बाद में एग्रीकल्चर पाइप फिटिंग आप देख सकते हो कि जो बोरवेल में आदि में इसमें यूज में किए जाते हैं। वाटर टैंक आप देख सकते हो, अलग अलग क्वालिटी के वाटर टैंक आते हैं इसमें। इंडस्ट्रियल पाइप में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती है उसमें ये नल आदि लगाए जाते हैं। फिर बाद में केबल प्रोटेक्टर, जो अपन केबल लगाते हैं, वायर लगाते हैं, उनमें ये मतलब इसके अंदर डाल के, और फिर ये जिससे कि केबल ख़राब नहीं होती है। फायर
पाइप फिटिंग मतलब फायर स्प्रिंग मतलब आग से जैसे होता है उससे प्रोटेक्शन के लिए ये होता है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये पाइप यूज में किए जाते हैं। एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं। सोलवेंट सीमेंट में सोलवेंट चिपकाने सीमेंट के लिए भी इस तरह का होता है। इंसुलेंट ट्यूब आती है ये, और स्पेशली फिटिंग के लिए भी इस तरह की पाइप आते हैं। कहने का मतलब अगर जो पाइपिंग सेक्टर से रिलेटेड हर तरह की पाइप का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वाटर टैंक हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे प्लम्बिंग हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, सारी चीज़ को इस सेक्टर को कवर कर रखा है। ठीक है, ये इसका आप इसकी और इसके और बिजनेस वर्टिकल ये दूसरा एडेसिव जो एक्स्ट्रा एडेसिव होता है चिपकाने का गुण होता है, उसमें भी इसका अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है। ये 1996 में ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी। मार्केट में तो बाद में आई थी, लेकिन 1996 में ये स्थापना हुई थी। मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप 51,858 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 1930 है। हाई गया इसका 2058, लो गया 1298। स्टॉक भी है 21 है। ROC इसका है 23 है। ROE इसका है 17% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। ये इस तरह से आप देख सकते हो। अगर आपको देखिए ये जैसे ROC क्या होता है, ROE क्या होता है, फेस वैल्यू क्या है, स्टॉक पी क्या होता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता होती है तो हम आप एक बार कमेंट कर दिए, उसके बारे में हम डिस्कस किस तरह से चार्ट को और फंडामेंटल किस तरह से क्या देखते हैं, यही स्टेप होता है, तरीका होता है कि फंडामेंटल। अब देखो और कंपनी है इसकी, अब हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। सेल कितना, एक्सपेंडिचर कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है। जून का देखेंगे, सितंबर का देखेंगे, दिसंबर का देखेंगे। जून का कितना हुआ 1283 है, सेल हुई है 1368 है, बाद में 1370 है, तो इसकी सेल तो बढ़ी है। अब एक इसमें देखिए एक्सपेंडिचर भी इस हिसाब से बढ़ गया, एक्सपेंडिचर थोड़ा सी ज़्यादा बढ़ गया। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1082, बाद में 1143, बाद में 1165 है, तो इस तरह से एक्सपेंडिचर इसका बढ़ा है। सॉरी। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की बात करें। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये है 119 है, फिर बाद में 132 है, और बाद में 113 है। तो मतलब इसका बात करें नेट प्रॉफिट में इसमें कमी हुई है। अब देखो अदर इनकम सोर्स था वो भी कम हुआ। अदर इनकम सोर्स की वजह से इसमें 1366 हो गया। इसमें देखो नेट प्रॉफिट में कमी क्यों आई है। एक तो इस एक्सपेंडिचर, अपने को रीज़न जानना जरूरी। एक्सपेंडिचर में मतलब कंपनी को खर्चा ज़्यादा हो गया। सेल तो बढ़ी थी लेकिन खर्चा ज़्यादा हो गया, इस वजह से यहाँ भी डिक्लाइन आ गया। फिर बाद में दूसरी यहाँ पर अदर इनकम का सोर्स था वो भी कम हो गया, इस वजह से नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आ गया है। ये अपने को पता होना चाहिए कि किस वजह से। कभी कभार क्या होता है कि नेट प्रॉफिट अलग नेट प्रॉफिट होता है और बाद में अदर इनकम सोर्स होते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। थोड़ा सी दोस्तों हो सकता है गला तो मेरा ख़राब है, इस वजह से थोड़ा सी आवाज़ में दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो इसके देखिए 27 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है, फिर बाद में 2075 इसका रिजर्व है इसके पास में, 98 इसका करोड़ मतलब कि बोरोइंग कर्जा बहुत ही कम है इस कंपनी की, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। आप अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास में होल्डिंग कितनी है 54 है, FIs की होल्डिंग 19 है, DIs की 13 है, और बाद में पब्लिक के पास में 12% है। तो इस तरह से इनकी होल्डिंग है, और 2,93,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब वापस आ जाते हैं अपन टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट पे देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ट्रेड लाइन को इस तरह से, एक सेकेंड, इस तरह से, ये एक बार इस तरह से इस ट्रेड लाइन को देखें तो देखें यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब यहाँ से इसने ब्रेक डाउन कर दिया था, लेकिन वापस वो इस सपोर्ट से लेके निकल गया। वर्जिन टाइम की बात की जाए तो इसी ट्रेड लाइन का बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से एक बार नीचे बाउंस करके और फिर नीचे पहले वाले सपोर्ट से लेके निकल गया, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर इसको सपोर्ट ले रहा है। तो इसको नीचे की तरफ अगर काट देता है, नीचे की तरफ काट के पुल बैक पैटर्न, देखो पुल बैक पैटर्न अभी आना जरूरी होता है कई बार, तो पुल बैक पैटर्न आ जाता है तो ये लेवल आ सकते हैं 1400 के लगभग, मतलब 1500 के लगभग, सॉरी 1500 के लगभग आ सकते हैं। या तो इस लेवल को ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, या फिर इस लेवल को ब्रेक ऊपर की तरफ ब्रेक करे। इसको ब्रेक करना जरूरी है क्योंकि ये 8-10 महीने से इसी रेंज में फंसा हुआ है। अब दूसरा एक तो ट्रेड लाइन का था, अब देखते हैं एक 200 मूविंग एवरेज है जिसका ये सपोर्ट ले रहा है। डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज का इसने सपोर्ट लिया, मैंने देखा था, चेक किया था, तो इसलिए एक बार मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम आ गया, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर सपोर्ट लिया था। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में इसने 200 मूविंग एवरेज का एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, यहाँ के सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से
सपोर्ट लगभग सपोर्ट से ही ले लिया। एक बार सब अगर नीचे की तरफ थोड़ा काटता है तो देखो पहले का लो को क्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने और अब ये लेवल हो गए, इस लेवल को ब्रेक, इस चैनल को ब्रेक करने पर ही अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर बाद में देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, इसको अब डिलीट कर देता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करती है। जिनको सपोर्ट एग्जैक्ट देखो यहाँ पर इसने ब्रेक किया था, 200 मूविंग एवरेज वो कर दिया था, तो एग्जैक्ट 23% की रिट्रेसमेंट पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो अब आएगा तो 50% की लगभग रिट्रेसमेंट है, वहाँ तक आ सकता है अगर आए तो। फिर बाद में अगर आता है तो 61% की रिट्रेसमेंट बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पर मिलने की चांस कम है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस कहीं आ जाता है तो वहाँ पर अपने को करना है, पहले से बने रहें वो बने रह सकते हैं। लेकिन हमने लेवल डिस्कस किया, अगर इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें हम कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर अपने को बाइंग करना चाहिए। देखो दोनों तरफ से अपने को सीखने के पर्पज, नीचे आ गए तो क्या करेंगे, तो नीचे आ गए तो कहाँ पर, यहाँ पर इस लेवल पे ध्यान दीजिए। इस लेवल पर अगर कोई बाइंग टीआरसी मिलता है तब बाइंग करेंगे। यहाँ से नीचे की तरफ काट दिया तो ये लेवल इंपॉर्टेंट, ये दरवाजे खुल जाएंगे। फिर एक ही सपोर्ट बचता है, ये जो यहाँ रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। अदरवाइज इस लेवल को ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी आएगा, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। आप ध्यान रखना, इस ब्रेकआउट कर देता है तो एक बार ध्यान रखना पुल बैक पैटर्न का वेट कर लेना। अगर नहीं, थोड़ा सी अगर नहीं करते हो तो रिस्क हो सकता है, लेकिन पुल बैक पैटर्न का वेट कर लोगे तो वहाँ पर अच्छा कोई पे जो रेजिस्टेंस बना है ना यहाँ पर ये, तो वो सपोर्ट का काम करेगा और बाइंग टीआरसीपी के साथ में इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अब जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं यहाँ से आके वापस कोई भी बाइंग टीआरसीपी दे तो बाइंग कर सकते हैं, केवल स्विंग ट्रेडिंग हो सकती है और ज़्यादा कुछ होएगा नहीं इसमें। और बाद में ये मतलब कि चालू अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो 2500 के लगभग तक इसका टारगेट मिल सकता है। नीचे की लेवल की बात करें तो 1700 के लगभग लेवल रहेगा ये। 1700 हमने जो, एक सेकंड, ये लेवल कौन सा है, 1600 के जो भी लेवल है, इस लेवल ट्रेड लाइन के पास में आए 1600 के लगभग, या इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे। इन लेवल का ध्यान रखना, इस लेवल को नीचे की तरफ काट देगा तो ये लेवल हो जाएगा, ऊपर की तरफ काटेगा तो ये लेवल हो जाएगा, बाद में 23 25 अपने लेवल आ जाएंगे। तो इस तरह से अपने को ध्यान देना है, सीखना है। कोई भी 2 साल, मतलब कि 2 साल से तो कोई भी रिटर्न नहीं दिया, और दूसरा 6 महीने से कंसोलिडेट, फिर 6-7 महीने से कंसोलिडेट है, तो लेवल को ब्रेक करेगा तभी होगा। इन लेवल पे केवल स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट भी थोड़ा सी डाउन है, अगर आता है तो नीचे की तरफ अपने 1600 के लगभग बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक के एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10, उसमें हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं फ्राइडे सैटरडे, और संडे को हम डिस्कस करते हैं केवल बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, ट्रेड लाइन ड्रॉ के किस तरह से करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से अपन ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।